स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी उद्देश्य नहीं है। हमारी योजना का सर्वोपरि ध्येय ही यही है कि इन दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाए और दोनों की अभिवृद्धि की जाए और जो लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं उनके रहन सहन के स्तर को ज़्यादा तेजी से ऊंचा उठना चाहिए। योजना एक बेहतर और अधिक संतोषप्रद जीवन को संभव बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों का चित्र है और साथ ही वह राष्ट्र को और मजबूत भी बनाती है। आज के अत्यधिक स्पर्धा वाले विश्व में हमारी राष्ट्रीय स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारी आर्थिक क्षमता सबलतर हो। हमारे काम प्रायः इसलिए नहीं रुके हैं कि हमारे पास पैसे का अभाव रहा है, बल्कि इसलिए रुके हैं कि हम हजारों लाखों लोगों की योग्यता और क्षमता को एकजुट करने में विफल रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन जनता और योजना के बीच दूरी बनी हुई है। हमारी आदत यह है कि हम योजना को बड़े बड़े कार्यक्रमों का पर्याय मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक योजना की पूर्ति तब होती है जब देश के विभिन्न भागों में हमारे लाखों लोग छोटी बड़ी परियोजनाओं में, सार्वजनिक और निजी उद्यमों में आस्था और विश्वास के साथ कार्यरत होते हैं। मूलभूत मूल्य वृद्धि के कारण हमारे यहाँ के सभी लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका मुझे बहुत दुख है। लोगों ने इस समय में जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई है उसके लिए मेरे मन में बहुत आदर है। इस मूल्य वृद्धि के बहुत से ऐसे कारण रहे हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं था, लेकिन अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सार्वजनिक नीति के संबंध में यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि मूल्यों को स्थिर रखने के लिए जो भी उपाय किए जाएं, उससे विकास सुनिश्चित होना चाहिए। इसलिए अगली योजना में हमें अपने विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रावधान के ऐसे उपाय खोजने होंगे जिनसे मुद्रास्फीति ना पैदा हो। वर्तमान स्थिति बहुत जटिल है। किसी वर्ग विशेष के हित के लिए अधीरता में कोई काम करके सही दिशा खो देना सरल होता है, लेकिन अगर हड़तालों या काम रोक देने के अन्य तरीकों के कारण कुल मिलाकर राष्ट्र के हित को हानि होती है तो लाभ भी किसी भी वर्ग को नहीं मिलेगा।